नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम रोहतक जिले के काबुलपुर गांव में किरसन जी के घर पहुंची है। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं। किरसन जी लंबे समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर हो गई है। कई बार हालात ऐसे बन गए कि परिवार को दूसरों से मदद मांगकर भोजन करना पड़ता था। वहीं उनकी पत्नी मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करने का प्रयास करती हैं, लेकिन उनकी सीमित आय से 6 सदस्यों का गुजारा करना बहुत कठिन हो गया था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के तहत परिवार को राशन की संपूर्ण सामग्री एवं अन्य आवश्यक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली और परिवार को सहारा प्राप्त हुआ। आइए अब आपको इस परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनके जीवन में किस प्रकार मदद और नई उम्मीद का संचार किया है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, भूख सिर्फ पेट को ही नहीं तोड़ती बल्कि इंसान की हर एक उम्मीद को खत्म कर देती है। और ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई उम्मीद, नई रोशनी, एक नया सहारा और वो एहसास कि अभी भी इंसानियत जिंदा है। और ऐसी ही इंसानियत भरी, मानवता भरी एक कहानी आज हम आपके सामने लेकर पेश हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऐसे न्यूज़ हरियाणा। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव काबुलपुर, जिला रोहतक के अंदर। दर्शकों दिखाएंगे उन पात्रों को वो किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बने रहे अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, जिस परिवार की हम बात कर रहे हैं, अभी हम उस परिवार के घर की स्थिति आपको दिखाने जा रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे जो ये गली नुमा एक संकीर्ण रास्ता दिखाई दे रहा है, ये दूसरे घर का रास्ता है, लेकिन इसी रास्ते से होते हुए परिवार के सदस्य अपने घर के अंदर जाते हैं, क्योंकि जो घर है परिवार का, उसका कोई मेन गेट या फिर गली में कोई गेट नहीं लगता है। आगे दिखाएंगे आपको उस परिवार का घर। दर्शकों, अभी हम घर के बाहर वाले हिस्से में मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे परिवार के द्वारा जो ये छज्जा बोलते हैं, इसको हरियाणा में छज्जा लगाया गया है, ताकि बारिश का जो पानी है उससे घर के अंदर जाने से बचाव किया जा सके। आप इसकी स्थिति देख भी पा रहे होंगे, जो ये पत्थर लगाए गए हैं यहाँ से ये अलग हो चुके, टूट चुके हैं और दरारें भी यहाँ पर दीवारों में आ चुकी है। बारिश का पानी यहाँ पर अंदर आसानी से जा सकता है। दर्शकों, एक और कमरा है बाईं साइड, हम उसकी परिस्थिति आपको दिखाएंगे। परिवार के द्वारा ईंटें हटाकर कुछ इस दीवार की ईंटें हटाकर इसके अंदर प्रवेश किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के गेट की यहाँ पर सुविधा नहीं है। दर्शकों, इसके सामने का हिस्सा अगर हम आपको दिखाएं तो आप देख पाएंगे जो ईंटें हैं उनमें बारिश के पानी की वजह से काई लग चुकी है। दर्शकों, इस कमरे की अभी हम आपको स्थिति दिखाएंगे। आप देख पा रहे होंगे जो ये लकड़ी का जो इसको क्या लकड़ी के ये दरवाजे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे जो दरवाजे हैं, बारिश के पानी की वजह से जो दरवाजे हैं, ये ऊपर की जो लकड़ी है ये पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। दूसरे दरवाजे की भी सेम ऐसी ही स्थिति है, यह भी पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। देखने पे लगता है कि ये बहुत ही पुराने दरवाजे हैं। अगर हम आपको इस कमरे के फर्श की स्थिति दिखाएं तो आप देख पाएंगे पक्का यह फर्श है, लेकिन पूर्ण रूप से यह टूट चुका है। ईंटें हमें यहाँ पर नजर आ रही है। इस कमरे की अगर हम आपको दीवारों की स्थिति दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे जो दीवारें हैं। दर्शकों, परिवार के द्वारा जो ये खंगर की दीवारें बनाई गई है, इनके ऊपर
मिट्टी और गोबर की लिपाई की गई है, और जो कि अभी यहाँ से दीवार से उतर चुकी है। बारिश के पानी की वजह से दीवारों पे नमी आ चुकी है, जिसके कारण जो ये लिपाई है, गोबर और मिट्टी की लिपाई यहाँ पर उतर चुकी है, जिसकी स्थिति भी आप देख पा रहे होंगे। बहुत ही जर्जर हालात इस दीवार के हो चुके हैं। दर्शकों, बारिश के पानी की आप यहाँ पर निशान भी देख पा रहे होंगे। जो बारिश का पानी है, जो छत की मिट्टी है, हमें साथ साथ उसके निशान हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो बारिश का पानी है, जो पानी के साथ जो छत पे मिट्टी है, उसका रिसाव साथ साथ होता होगा, जो हम देख पा रहे हैं। दर्शकों, जो दरार है आप देख पा रहे होंगे, दो दीवारों का जो जॉइंट है, वहां पर ऊपर से छत से लेकर नीचे तक यह दरार आई हुई है। चारों दीवारों की स्थिति सेम ऐसी ही नजर आ रही है। दर्शकों, आप देख भी पा रहे होंगे, जो ये दीवार है, बारिश के पानी की वजह से दीवारों में इतनी ज़्यादा नमी हमें यहाँ नजर आ रही है। इतनी ज़्यादा नमी हो चुकी है कि नमी की वजह से जो दीवारें हैं वो काली पड़ चुकी है, और हम यहाँ पर इसको साफ साफ देख भी पा रहे हैं। दर्शकों, जो दीवारें हैं आप देख पा रहे होंगे, जो सारी की सारी सीमेंट है यहाँ पर निकल चुकी है, और जो ईंट बोलते हैं इसको, इसको टाइलें बोलते हैं, टाइल की बनी दीवारें। जो टाइल दीवार में लगाई गई है वो यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं, क्योंकि सारी की सारी जो सीमेंट है वो यहाँ पर हट चुकी है। जर्जर हालात इस दीवार के यहाँ पर हो चुके हैं। आप देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी सारी जो ईंटें हैं, बिल्कुल मिट्टी बनना यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अगर इस कमरे की हम आपको छत की स्थिति दिखाएं तो फट्टी और कड़ियों की यह छत बनी हुई है। आप देख भी पा रहे होंगे, जो फट्टी है बारिश के पानी की वजह से गल चुकी है, जिससे हमें यहाँ पर जो फट्टियाँ हैं निकल चुकी है छत से, और जो मलबा है छत का वो हमें यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है, और काफ़ी सारा मलबा तो यहाँ से निकल भी चुका है। जो दर्शकों, इस कमरे की अगर हम आपको बिजली फिटिंग की स्थिति दिखाएं तो बिजली फिटिंग यहाँ पर हमें अव्यवस्थित नज़र आ रही है। कोई प्रॉपर फिटिंग हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, और इस कमरे में भी किसी प्रकार का कोई पंखा की सुविधा हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो इस परिवार के पास 2 ही कमरे हैं, और दोनों कमरों की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि परिवार यहाँ पर रह नहीं पा रहा है, क्योंकि बारिश के पानी की वजह से जो छतें हैं वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति में है कि कभी भी यह छत नीचे गिर सकती है, क्योंकि जो छत है फट्टियाँ टूट चुकी हैं, और जो छत का मलबा है वो नीचे गिर रहा है। दर्शकों, अभी हमने आपको मकान की स्थिति दिखाई है, अभी हम आपको परिवार की परिस्थितियों से रूबरू करवाएंगे, दिखाएंगे वो अपनी किन परिस्थितियों में गुजर बसर कर रहे हैं। दर्शकों, इंसान का सबसे बड़ा सहारा परिवार ही होता है। जरा सोचिए, जब परिवार का सहारा ही टूट चुका हो, घर तो अपना हो लेकिन रहने लायक ही ना बचा हो, बच्चे तो हों लेकिन उनके भविष्य की चिंता एक माँ की आंखों से आंसू बनकर निकलते हों। दर्शकों, एक ऐसी ही कहानी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी कोई साधारण गाड़ी नहीं है। दर्शकों, ये गाड़ी श्री सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आई है। यह वही गाड़ी है दर्शकों, इस गाड़ी के पहिए जहाँ जहाँ जिन जिन गलियों में घूमते हैं, उन ज़रूरतमंद परिवारों के जीवन में खुशियाँ ले आते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर एक स्टिकर भी लगा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, ये वही अन्नपूर्णा मुहिम, ये वही नेक मुहिम है जिसके तहत हर उस ज़रूरतमंद परिवारों के जीवन में नई खुशियाँ भर जाती है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, आगे की तरफ 2 फ्लैक्स लगे हुए हैं बड़े बड़े, जिनके ऊपर सुंदर अक्षरों में लिखा भी हुआ है, अन्नदान महादान, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम। आगे भी एक फ्लैक्स देख पा रहे होंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये वही गाड़ी है। इसी गाड़ी के अंदर वो सारी की सारी राहत की सामग्री उन जरूरतमंद परिवारों के लिए, उनके लिए ले जाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे, अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से
ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज उसी जरूरतमंद परिवार के पास सारी की सारी राहत की सामग्री ले जाते हुए हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। दर्शकों, हम उस परिवार की हर एक परिस्थितियों से आपको रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे आज राहत की सामग्री में परिवार को क्या क्या मिलने जा रहा है। दर्शकों, बने रहे अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, परिवार जिस घर में अभी रह रहा है वो ये वही घर है। आपको इसकी स्थिति दिखा देते हैं। आपको जो ये कमरा है, बाहर वाला कमरा है, आप देख पा रहे होंगे, ये वही कमरा है जिसमें परिवार अभी रह रहा है। जो ये घर है, जो कमरा है, इस कमरे में एक कोने की साइड परिवार के बर्तन रखे गए हैं। एक छोटा सा हमें यहाँ पर कूलर नज़र आ रहा है और वॉशिंग मशीन परिवार की यहाँ पर रखी हुई है, जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा कपड़े धोने के लिए किया जाता है। एक साइड हमें यहाँ पर सिंगल बेड नज़र आ रहा है, जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा सोने के लिए किया जाता है। यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारा का सारा राहत का सामान सुव्यवस्थित तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा रख दिया गया है। और एक साथ एक साइड पे एक चारपाई के ऊपर पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे, सारा का सारा परिवार मौजूद है। अगर हम आपको इस घर के दूसरे कमरे की तरफ आपको लेकर चलें, दर्शकों, हमें इस कमरे में किसी भी प्रकार की बिजली फिटिंग यहाँ नज़र नहीं आ रही है। और आप देख भी पाए होंगे, जो ये तारें हैं वो खुली तारें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और इस कमरे में किसी भी प्रकार की कोई भी पंखे की सुविधा हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। दर्शकों, अगर हम आपको जो परिवार का जो दूसरा कमरा है उसकी तरफ लेकर चले तो आप देख पा रहे होंगे, जो फर्श है वो ईंटों का यहाँ पर फर्श बनाया गया है और सीमेंट इसके ऊपर लगाई गई थी। लेकिन परिवार जो फर्श है इसकी सीमेंट उतर चुकी है। देखने से लगता है बहुत पुराना ये मकान है, ये कमरा है, जिसकी वजह से परिवार के द्वारा दोबारा से कोई मरम्मत नहीं करवाई गई है। अगर हम इस कमरे की जो दीवारें हैं उनकी स्थिति दिखाएं तो जो ये दीवार है ये बहुत पुरानी खंडरों से बहुत पुरानी है, खंगरों से बनाई गई हुई ये दीवारें हैं। आप देख पा रहे होंगे, जो ये पत्थर से हमें नजर आ रहे हैं इनको खंगर बोला जाता है। और इसमें किसी प्रकार की कोई ईंटें हमें यहाँ नजर नहीं आ रही है। दर्शकों, जो ये दीवारें हैं आप इसकी स्थिति देख भी पा रहे होंगे, सारी की सारी सीमेंट उतर चुकी है ये, और सारी की सारी सीमेंट उतर चुकी है। और जो ये खंगर है हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और इन दीवारों की हालात अगर हम आपको बताएं, कुल मिलाकर जो ये दीवारें हैं इनकी जर्जर हालात इन दीवारों के हो चुके हैं। और देखा जाए तो दर्शकों आप देख पा रहे होंगे, जो ये फट्टे हैं परिवार के द्वारा यहाँ पर स्लेब के रूप में लगाए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे, इनको लोहे की फट्टियों के द्वारा रखा गया है, सपोर्ट देकर। कुछ सामान रखने के लिए परिवार के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता होगा। अगर हम इसकी दूसरी जो दर्शकों, इस कमरे में 4 जॉइंट है और हर एक जॉइंट है वो दीवारों का अलग हो चुका है दरारों के द्वारा। आप देख पा रहे होंगे, जो छत से लेकर वो नीचे तक इतनी बड़ी दरार हमें यहाँ नजर आ रही है। यह दरार केवल एक कॉर्नर में नहीं, इस कमरे की हर एक कॉर्नर में दरारें आई हुई है। आप देख पा रहे होंगे, जो कमरे का जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। दर्शकों, इस कमरे की अगर हम छत की स्थिति आपको दिखाए तो आप देख पा रहे होंगे, फट्टी और कड़ियों की यह छत बनी हुई है। और आप देख पा रहे होंगे, जो फट्टियां हैं बारिश के पानी की वजह से पूर्ण रूप से गल चुकी है और टूट चुकी है। जो छत के ऊपर मलबा है वो हमें यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है और कुछ मलबा नीचे की तरफ गिर भी चुका है। और जो मलबा है, मलबे के ऊपर परिवार के द्वारा ईंटें लगाई गई है, वो ईंटें तक हमें यहाँ क्लियर नजर आ रही है। दर्शकों, आप देख भी पा रहे होंगे, बारिश के पानी की अभी भी हमें यहाँ पर नमी है जो नजर आ रही है। दर्शकों, अभी हम परिवार के साथ मौजूद हैं
बातचीत करेंगे परिवार के साथ, दिखाएंगे आपको आज परिवार को क्या क्या मिलने जा रहा है और किन परिस्थितियों में परिवार गुजर बसर कर रहा है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सुमन जी। बहन जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 सदस्य हैं जी। कौन कौन है? मेरे हस्बैंड है, एक लड़का है, 3 गुड़ियाँ हैं और मैं हूँ। और इनके दिमाग की परिस्थिति ठीक नहीं है, कमाने लायक मेरे घर में कोई साधन नहीं है। लड़का मेरा नाबालिग है, गुड़ियाँ हैं ये एक पढ़ाई के विसर रह गई, 2 जाती हैं, वे भी सरकारी स्कूल में जाती हैं। बाकी हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम गुजारा कर सकें अपना। बहन जी, अभी आपने बताया जो आपके घर वाले हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कितना टाइम हो चुका है जो इनकी ऐसी स्थिति हुई है? 4-5 साल हो गए जी। 4-5 साल हो गए, आपने बताया कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब तक 4-5 सालों से आपके परिवार का गुजारा कैसे हो पा रहा है? बस जी कहीं दाढ़ी मजदूरी मिल जावा चले जावा, इस तरह गुजारा कर रहे हैं। किसी से उधारा लेके खा लें, किसी से अपने कोटा आ जाए थोड़ा बहुत, उसमें गुजारा हो जा है और बाकी कोई सहारा नहीं है। आपका बीपीएल कार्ड है, राशन कार्ड, उससे आपको राशन मिल जाता है? राशन मिल जा है, 30 किलो गेहूँ मिल लिया करे, तेल की बोतल है, 1 किलो चीनी है, इससे हम अपना महीने का 20 दिन का गुजारा कर लेते हैं। अभी आपने बताया बहन जी कि आप दिहाड़ी मजदूरी कर लेते हैं, क्या कुछ काम करते हैं आप? कुछ नहीं जी, किसी के खेत में काम मिल गया, किसी ने घर पे काम बता दिया, किसी के बर्तन साफ करवा दिए, किसी के कपड़े धुला दिए, इस तरह का काम है। जो अंकल जी हैं, इनकी कोई पेंशन वगैरह लगी हो? कुछ नहीं जी, कोई पेंशन नहीं है किसी चीज़ की। अंकल जी की मेडिकल रिपोर्ट वगैरह है आपके पास? सारी रखी हैं जी। दिखा दो एक बार, हमें, हमारे दर्शकों को दिखा दो। ये जिसके दिमाग के हालात ठीक नहीं है, बाकी मैंने दिखाने की भी खूब कोशिश की है, बाकी इनको कोई आराम नहीं लगा। पीजीआई भी दिखाया, प्राइवेट भी दिखाया, बाकी इस आगे मेरी गुंजाइश भी नहीं थी। अभी अंकल जी का इलाज चल रहा है क्या कौन किसी हॉस्पिटल से? कोई इलाज नहीं चल रहा, घर में पैसे तो है ही नहीं, इलाज कहाँ से करवाऊँ। ये यहीं की यहीं रह गई, यही परिस्थिति है। और बाकी फैमिली में जितने भी सदस्य हैं सब स्वस्थ हैं? नहीं, गुड़िया है ये जो सारा हम छोटे, इसका भी माइग्रेन का दर्द बनता है, कभी कभी तो ये भी एडमिट करवानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए। जो छोटी गुड़िया है उनकी कोई रिपोर्ट वगैरह आपके पास? ये रखी जी, मेरे पास में रखी हैं सारे। इसको पहले प्राइवेट में दिखाया, बाकी उसमें बिल ज़्यादा आ रहा था, मेरा बजट नहीं था, फिर मैंने ये पीजीआई में दिखाई। अब इसकी दवाइयाँ चल रही हैं, दवाइयाँ खाती हूँ। जो आपकी छोटी बेटी है अभी कहाँ से इलाज चल रहा है उसका? पीजीआई से चल रहा है जी। रोहतक पीजीआई से? रोहतक पीजीआई से चल रहा है। क्या कुछ खर्च आ जाता है? कुछ नहीं जी, वह तो अंदर से चेक कर देते हैं, बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं और दवाई हमने खुद लेनी पड़ती हैं अपनी। जो आप बाहर से दवाइयाँ लेते हैं उसका कितना क्या कुछ खर्च आ जाता है? जी 15 दिन की यहाँ है, 750-800 रुपया की दवाई आ जाए। महीने में कितना खर्च हो जाता होगा? महीने में देख लो जी 1400-1500 रुपये तो खर्चा आ जा इसका। बाकी अभी आपने बताया कि जो 4 बच्चे हैं आपके, यहाँ पर 3 ही मौजूद है, एक बच्चा कहाँ पर आपका? जी कॉलेज की औरतें लेके जा रहे हैं, कैंप जा रहा है उनका 10 दिन के लिए। जो 3 बच्चे हैं अभी आपके पढ़ाई करते हैं और एक बच्ची है जो वो आर्थिक स्थिति की तंगी की वजह से नहीं पढ़ पाई है। हाँ जी, घर में कोई कमाने वाला तो था नहीं, कैसे पढ़ती, इसने अपनी पढ़ाई आदम छोड़ रखी है, करने वाला कोई नहीं है। दर्शकों, अभी हमारी बहन के साथ बातचीत हुई है, इन्होंने हमें बताया कि परिवार में 6 सदस्य हैं, 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। जो परिवार का जो मुखिया है, मानसिक स्थिति से 5 साल हो चुके हैं, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, जिसके कारण इनकी जो आर्थिक स्थिति है परिवार की वो ठीक नहीं है। जो बहन है उनको ही कभी दिहाड़ी वगैरह करके अपना गुजारा, बस जो बहन है वही दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा कर पाती है। जो परिवार में जो बड़ी बेटी है वो आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है। जो
3 बच्चे हैं, 2 गुड़िया वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, जो छोटा बेटा है वो ही प्राइवेट स्कूल में जाता है। दर्शकों, हम दिखाएंगे उस बहन को, उनसे बातचीत करेंगे कि आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? शीतल। बहन, क्या कुछ स्थिति हुई कि आपको पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी अपनी? पापा बीमार हो गए थे, इस वजह से मेरी बीए भी मुश्किल से हुई और अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। तुझे क्या बताऊं मैं राज़दा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। दर्शकों, जो परिवार में जो बड़ी बेटी है वो आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई है। जो बेटी है वो भावुक हो गई है, उसके आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि पिता की स्थिति देखकर उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। जो बीए है बच्ची की वो भी बड़ी मुश्किलों से पूरी हो पाई। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज परिवार के पास राहत की सामग्री लेकर पहुंचे हैं। दिखाएंगे आपको राहत की सामग्री में आज परिवार को क्या क्या मिलने जा रहा है। नमस्कार सर। सत्साई बहन जी। क्या शुभ नाम है आपका? कुलदीप दास है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए सहायता के रूप में क्या क्या लेकर आए हैं? देखिए बहन जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमारे गुरु जी ने ये मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। और इस मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको दे रहा है कबीर भगवान। तो उसी के तहत ये गरीब परिवार है। इस गरीब परिवार को हमारे गुरु जी ने ये राहत सामग्री, राशन सामग्री भेजी है। ये देखिए, आप इसको दिखाएंगे। ये 25 केजी आटा है जी, 25 केजी आटा है और 5 केजी ये चावल है और 4 केजी ये चीनी है। ये चाय पत्ती है टाटा की, अग्नि की। और ये सूखा दूध का पाउडर है, चाय बना भी सकते हैं, इसको पी भी सकते हैं वैसे। और ये 2 लीटर सरसों का तेल है और ये 5 केजी आलू है और 5 केजी ये प्याज है और ये काला चना है। कभी इसे आप भिगो के खा भी सकते हैं और इसको बना भी सकते हो, सब्जी भी बना सकते हैं। ये मूंग की दाल है पीली और ये चने की पीली दाल है और ये मूंग की हरी दाल है और ये दलिया है और ये बेसन है जी। और ये हल्दी पाउडर है, ये लाल मिर्ची पाउडर है और ये जीरा है और ये धनिया पाउडर है और ये 1 केजी अचार है हरी मिर्ची का। कभी सब्जी ना बनाए तो अचार से भी खा सकता है ये परिवार। और ये टाटा का नमक है और इधर ये कपड़े धोने के लिए घड़ी का डिटर्जेंट साबुन है पर सर्फ है और ये नहाने के लिए पूरा सेट है साबुन का और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है। ये हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गरीब परिवार के लिए ये पहली बार आज से स्टार्ट हुआ है इस गरीब परिवार के लिए। और ये जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होगा तब तक ये हमारे गुरुजी इस परिवार के लिए सारी सुविधा देंगे, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। तो हमारे गुरुजी ने ये इस गरीब परिवार के लिए ये राशन भिजवाया है।
दर्शकों, आपने देखा अन्नपूर्णा मुहिम के जो टीम के सदस्य यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने हमें राहत की सामग्री में आज परिवार को क्या क्या मिलने जा रहा है सारी की सारी राहत की सामग्री हमें दिखाई। अगर हम आपको विस्तार से दोबारा से दिखाएं तो आप देख पाएंगे जिसमें 25 किलो आटे से लेकर चावल, चीनी, 2 सूखे दूध के डब्बे हैं। बच्चे दूध बनाकर भी पी सकते हैं या फिर चाय बनाकर भी परिवार के द्वारा पिया जा सकता है। और साथ में कुछ सूखी सब्जियां हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, कुछ प्रकार की 3 प्रकार की दालें हैं यहाँ पर, साथ में काले चने, दलिया, बेसन है। और अगर हम आपको दिखाएं तो हर प्रकार का मसाला हमें यहाँ नज़र आ रहा है। और साथ में एक अचार की पाउच हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अचार का प्रयोग अगर एक टाइम पे परिवार के द्वारा सब्जी की सुविधा ना हो पाए तो अचार के साथ परिवार खाना खा सकता है। और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सफाई संबंधी सामग्री भी मुहैया कराई गई है। दर्शकों, अगर हम आपको दिखाएं एक पैकेट उठा के, इसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा भी हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री। दर्शकों, जितनी भी यह सामग्री दी गई है उन पे हर एक पे ये स्टिकर लगाया गया है और आप देख भी पा रहे होंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है निःशुल्क सेवा सामग्री। सारी की ये जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, परिवार को निःशुल्क दी गई है। दर्शकों, आइए हम परिवार से बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, आज आपके परिवार के पास जो खाद्य सामग्री है, साथ में सफाई संबंधी सामग्री भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचवाई है, तो आपके परिवार का इससे कितना गुजारा हो पाएगा? देखो, मैं तो भगवान का यही शुक्रिया करूँ, टाइम रहते हम संभाल लिए, नहीं तो एक टाइम ऐसा हुआ था जो हम मांग मांग भी खावा थे। बाकी भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है, बस अपनी कृपा यूं ही बढ़ाए रखे हमारे ऊपर। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो बहन जी है इतना भावुक हो गई है कि मुंह से उनके शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जितने भी शब्द निकल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का वो तहे दिल से धन्यवाद ही करती हुई हमें यहाँ नज़र आ रही है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी को जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, आज इनको ये राहत सामग्री ही नहीं, आज इनके परिवार को खुशियाँ और वो नई उम्मीदें भी इनको लौटाई हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज इतनी दूर संत रामपाल जी महाराज जी के श्री धनाना धाम से, सोनीपत से रोहतक के अंदर ये परिवार इतनी दूर कैसे ढूंढा आपने? देखिए बहन जी, हमारे गुरुजी ने आदेश दे रखा है और कहा कि बच्चों, जहाँ भी कोई भी गरीब परिवार मिले उसकी तुरंत सूचना आश्रम में दी जाए और फिर उसकी सर्वे करके और ये अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा जाए। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि कबूलपुर गांव में ये गरीब परिवार है, तो इसकी हमने गुरुजियों से प्रार्थना करी, गुरुजियों ने सर्वे के आदेश दिए और जब सर्वे हुआ तब ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की आज से शुरू हो गई है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम के सदस्य हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि इतनी दूर सोनीपत ज़िले से रोहतक ज़िले के अंदर परिवार को कैसे ढूंढा। इनको पता चला कि इस कबूलपुर गांव में यह परिवार है जो कि ज़रूरतमंद परिवार है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और कमाने लायक नहीं है। तो इतनी दूर इस परिवार का अन्नपूर्णा मुहिम की जो सदस्य हैं टीम के, उनके द्वारा परिवार का सर्वे किया गया और वो जो सर्वे है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजा गया। और जब संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अर्जी को देखा तो तुरंत प्रभाव से इस परिवार की सहायता के लिए बोल दिया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं, या ये कहें कि पिता के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी सामने आए हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, परिवार को इस राहत की सामग्री की आगे भी आवश्यकता होगी, तो यह सहायता कब तक जारी रहने वाली है? सच्चाई जी, गुरुदेव की जय।
जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे गुरु जी सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से हमें ये आदेश है सेवादारों को कि जैसे आज इन परिवार को ये राहत जो सामग्री दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये सामग्री इनको तब तक दी जाएगी जब तक इस परिवार में आगे चल के कोई कमाने वाला ना हो। जब तक इस परिवार का गुरु जी की तरफ से ये सामग्री इनको अवेलेबल कराई जाएगी। सच्चाई। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि परिवार जब तक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, या फिर बच्चे हैं जो बड़े होकर कमाने लायक नहीं हो जाते, या फिर आय का कोई साधन नहीं हो जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी इनको ऐसे ही हर महीने राहत की सामग्री पहुंचाते रहेंगे। एक प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम कोई मुहिम ना होकर ये एक बहुत ही महान नेक कार्य कर रही है। आप देख भी पा रहे होंगे, एक फ्लैक्स हमें यहाँ नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, जो ये फ्लैक्स है इसके ऊपर ये लिखा ही नहीं हुआ है, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी इसको ज़मीनी सतर पर भी पूरा करते हुए हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। दर्शकों, बहन जी ने हमें बताया था कि एक बड़ी गुड़िया है जो कि आर्थिक तंगी की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है। हम उनसे बातचीत करेंगे, आपको दिखाएंगे। बहन जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक तंगी की वजह से, उनको संत रामपाल जी महाराज जी पढ़ाई भी करवाते हैं। शिक्षा संबंधी जितनी भी सहायता चाहिए होती है एक बच्चे को, सारी की सारी सहायता मुहैया करवाते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में अगर आपको शिक्षा संबंधी सहायता संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिले तो आप आगे की पढ़ाई जारी करना चाहेंगी क्या? हाँ, बिल्कुल मैं जारी करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा पढ़ाई में मन है। और मैं सत साहिब का धन्यवाद करती हूँ कि संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ। अगर वो मुझे आगे पढ़ाना चाहे तो मैं पढ़ना चाहूँगी। दर्शकों, आपने देखा, जो बहन है परिवार की, जो बड़ी बेटी है, वो कह रही है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी अगर मुझे पढ़ाएं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, और तहे दिल से वो धन्यवाद पहले ही कर रही है संत रामपाल जी महाराज जी का। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बताया कि परिवार को, सर हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी आपने बताया कि परिवार को यह सहायता लगातार जारी रहने वाली है जब तक वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो जाता, तो कैसे वो आपसे संपर्क करेंगे, या फिर कैसे राहत की सामग्री हर बार इनके परिवार के पास पहुँचेगी? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गुरुजियों ने ये सुविधा गरीब परिवार के लिए कर रखी है। ये कार्ड हैं, इस पे आश्रम के नंबर हैं, ये इस गरीब परिवार को दिया जाएगा। राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले इन नंबरों पे ये कॉल कर देंगे, और उससे पहले 2 दिन से पहले ये राशन इनका तुरंत दोबारा से आ जाएगा। ये कार्ड हमें बहन जी को दे रहे हैं। बहन जी, ये आश्रम के नंबर हैं, राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमें कॉल कर देना, और राशन आपका तुरंत दोबारा से आ जाएगा। सच्चाई। दर्शकों, आपने देखा, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बहन जी को एक कार्ड थमाते हुए कहा है कि आश्वासन दिया है कि ये जो कार्ड है, इनके ऊपर जो 2 नंबर दिए गए हैं, संपर्क नंबर, इन पर जब राशन ख़त्म हो उससे 2 दिन पहले इन नंबरों पे संपर्क करके आप राहत की सामग्री मंगवा सकते हैं। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो ये आपको कार्ड मिला है अभी, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने आपको आश्वासन दिया है कि जो ये राहत सामग्री है, ख़त्म होने से पहले 2 दिन पहले आप इन नंबरों पे संपर्क करके राहत की सामग्री परिवार आपके पास मंगवा सकते हैं, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में यही है जी, हमने सत रामपाल जी का सहारा मिला है, और इनसे बढ़कर कोई नहीं है। नहीं हमने कोई पहले सहारा था, नहीं आगे हो सकता। हम तो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अब जो हमारी मुसीबत में हम संभाले। बहन जी, अभी आपको कहीं किसी और के पास मांगना नहीं पड़ेगा, आपके बच्चे पेट भर के खा पाएंगे। किसी के पास मांगने के मतलब परिस्थिति है भी नहीं इतनी, क्यों आज का टाइम नहीं है। चीज़ पहले बाद में देंगे, पहले नहीं बोल देंगे एक रोज़ का काम है, कहाँ से लेके आएँ।
इस वजह से मांग भी नहीं सकते। ये मेरे बच्चे पेट भर खाना खाएंगे। बहन जी, इतना सारा राशन आपके परिवार को मिल चुका है, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं जी हम तो। भगवान परमात्मा यो ये आशीर्वाद बनाए रखो, बस तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको क्या लगता है जो ये आज आपके पास मदद पहुंची है, आपके परिवार को कितना सहारा लग पाएगा? बहुत बहुत सारा जी, जब पेट भर रोटी मिल गई तो इस तो बढ़ के रह गई। क्या आपने अपने जीवन काल में ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की सहायता कर रहे हैं? नहीं जी, कोई नहीं देखे हैं। बाकी सुना था, आज देख भी लिया है। हमारे सिर पर गुरु जी का हाथ है बस। दर्शकों, अभी आपने देखा बहन जी से हमारी बातचीत हुई है। जो कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने इन्हें हाथों में थमाया है, 2 दिन पहले ही इनको फ़ोन करना है राशन ख़त्म होने से, और सारी की सारी राहत की सामग्री इनके परिवार तक पहुंच जाएगी। इन्होंने तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद भी किया है और कहा है ऐसी संकट की घड़ी में किसी से मांगा भी नहीं जाता, और ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको संभाला है और तहे दिल से उनका धन्यवाद किया है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस भी होगी, क्या कुछ क्राइटेरिया और कंडीशंस हैं? सच्चा है बहन जी, इसकी कंडीशन ये है बहन जी, परिवार में कोई नशा नहीं हो, कोई मांस खाने वाला ना हो, अंडा मांस कोई भी नशा ना हो। जो अगर ये पाई जाती है तो ये अन्नपूर्णा मुहिम बंद कर दी जाएगी। ये कंडीशन है इसकी। इसमें ये परिवार आता है जिसमें कोई गरीब परिवार हो, उसमें कोई कमाने वाला ना हो। जैसे कोई परिवार में एक ही कमाने वाला हो और वो बीमार हो जा, या उसकी डेथ हो जा, या उसको अपंग हो जा, वो कमाने लायक ना रहे, तो नादान बच्चे हों, तो उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज संभालते हैं अपने। उसको एक तरिया गोद ले लेते हैं उस परिवार को। और जैसे उसकी कंडीशन है, जैसे लगभग 7,000 रुपये, 7,000 रुपये से ज़्यादा उस परिवार की इनकम नहीं होनी चाहिए। उससे नीचे इनकम वाला सारा इस अन्नपूर्णा मुहिम में आता है। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम के सदस्य हैं उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो क्राइटेरिया और कंडीशन है अन्नपूर्णा मुहिम की, ये है कि जो परिवार है, जो इस अन्नपूर्णा मुहिम से जो परिवार जुड़ते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का मांस मिट्टी का भक्षण ना किया जाता हो और किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का प्रयोग ना किया जाता हो। और साथ में एक और इन्होंने हमें बताया है कि परिवार का जो क्राइटेरिया है कि जो परिवार है, मुखिया है, बीमार हो या ऐसी परिस्थितियां हो कि आर्थिक स्थिति ही ठीक ना हो, कमाने लायक ना हो, या फिर बच्चे बिल्कुल ही नादान हो, आय का कोई साधन ना हो। और एक और अच्छी बात इन्होंने हमें बताई कि परिवार में कोई मांस मिट्टी या किसी प्रकार का नशा ना करता हो। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये नेक मुहिम है, इसके द्वारा जो लाखों परिवार इससे जुड़े हैं, इससे समाज सुधार का भी कार्य हो रहा है, क्योंकि जो परिवार इस मुहिम से जुड़ते हैं वो किसी प्रकार का मांस मिट्टी या नशीली पदार्थों का प्रयोग नहीं करता। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या क्या योगदान है? सच्चाई जी, सतगुरुदेव की जय। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जी, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो समाज सुधारक कार्य है वह बहुत बड़े स्तर पर हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक तो समाज को दहेज मुक्त बनाने का जो प्रण लिया हुआ है, एक समाज को नशा मुक्त बनाने का लिया हुआ है। आज हम देखते हैं जैसे संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों अनुयायी हैं, उनके पूरे के पूरे परिवार जितने भी उनके अनुयायी हैं, उनमें न तो कोई नशा करता किसी प्रकार का, न कोई दहेज लेता या देता है। तो इससे एक समाज, स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज। सर, अभी हमने सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने भारत को सोने की चिड़िया बनाने को कहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सच्चा जी,
जैसे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि हम भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, तो सोने की चिड़िया जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी। अब कृषि प्रधान जैसे जो किसान है वो बड़ी नाजुक हालत में है, उसको कभी पानी से फसलें ख़राब हो जाती हैं, कभी सूखे के कारण फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो अभी पिछले आपने शायद देखा हो, सुना हो, तो पिछले भी साल भी बहुत बाढ़ से बहुत बड़ा एरिया प्रभावित हो गया था, कई राज्यों में बाढ़ आ गई थी। तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जो किसान बचाओ अभियान के तहत मोटरें पाइपें दे करके और किसानों को उस दुख की घड़ी से उभारा और उनकी फसलों की बिजाई करवाई। तो इसमें भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान भी चल भी रही है। वो किसानों के लिए मोटरें पाइपें, अभी वो मुहिम चली हुई है, किसान मजदूर बचाओ अभियान फिलहाल में चल भी रहा है। एक जैसे बारिश का समय आया था पहले, तब दिया था संत रामपाल जी महाराज जी ने 500 गांव में लगभग, और अब भी करीबन 100-150 गांव में लगभग अभी फिर दोबारा बारिश से पहले ही संत रामपाल जी महाराज किसान मजदूर की पहले ही वो व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि इनको आगे समस्या की दिक्कत ना आवे कोई भी बारिश की टाइम पे। तो अब भी चल रही है वो मुहिम। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार में भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें इन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, जो सबसे बड़ी कुरीति है, जो सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है या योजना चलाई है, आज संत रामपाल जी महाराज जी उसको ज़मीनी स्तर पर पूरा करते हुए हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। दर्शकों, इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो करोड़ों शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, वो ना तो किसी प्रकार का दहेज लेते हैं ना ही देते हैं, और जो नशीली पदार्थें हैं ना तो उसको छूते हैं और ना किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की नशीली पदार्थ देते हैं। दर्शकों, इसके अलावा इन्होंने हमें बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी फ़िलहाल ही में कुछ टाइम पहले भारत को सोने की चिड़िया बनाने को कहा है, क्योंकि जो सोने की चिड़िया इसलिए कहा है क्योंकि अपना जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और आज के समय में जो किसान और मज़दूर हैं वो ऐसे हालातों में हैं कि कभी कभी ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं कि किसानों को आत्महत्या करनी पड़ जाती है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार में और क्या क्या योगदान है? सच्चाई बहन जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे समाज सुधार कार्य चलाए हुए हैं। जैसे एक तो नशा मुक्त अभियान है, पूरे भारत को नशा मुक्त बना रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य हैं, कोई भी नशा नहीं करते। दूसरा, एक दहेज मुक्त बना रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो ना तो दहेज लेते हैं शादी में, ना दहेज देते हैं। तो इस दहेज बहुत बड़ी कुप्रथा है, इससे बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। इससे उसमें बहुत लाभ मिलेगा, दहेज ना लेंगे ना देंगे, तो इससे स्वच्छ समाज तैयार होगा। और दूसरा, हमारे गुरुजी आश्रम में भंडारे लगाते हैं, 12-13 आश्रम है लगातार, उनमें 3-3 दिन साल में 6-6, 7-7 बार भंडारे चलते रहते हैं। शुद्ध देसी घी के भंडारे होते हैं, और उन भंडारों में कैंप लगते हैं, निःशुल्क कैंप लगते हैं। जैसे आँखों का कैंप लगता है और दांतों का कैंप लगता है, और जैसे एक तो गुरुजी ने एक और चलाया हुआ देह दान का कैंप लगता है। जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उस शरीर को भी दान कर सकते हैं, ताकि ये जो और बच्चे पढ़ाई करते हैं उस पर अपनी प्रैक्टिस करके अपने उसको अच्छी तरह काम ले सकें। और दूसरा, फिर ये ब्लड डोनेशन भी लगाते हैं। हज़ारों की तादाद में ब्लड डोनेशन यूनिट होती हैं हर उसमें भंडारे में, अलग अलग आश्रमों में। और जैसे कोरोना बीमारी आई थी पीछे 2019-20 में, तब भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारी जो गरीब परिवार थे, जो रोज़गार करते थे, फैक्ट्रियों में जाते थे, उनका राशन बंद हो गया था, दुकानें बंद हो गई थी, उनके घर घर जा संत रामपाल जी महाराज ने राशन पहुँचाया, ट्रक भर करके मतलब कॉलोनियों में बंटवाया पूरा, और दवाइयाँ पहुँचवाई पूरी कोरोना के टाइम पे। और ऐसे जैसे पीछे बाढ़ आई थी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हर जगह गुरुजियों ने उन किसानों की मदद करी उस बाढ़ के टाइम में। जैसे किसानों को पानी निकालने के लिए 8-8 इंची पाइप, 20-20 HP की मोटरें फ्री में ही ऐसे दे दी गुरुजियों ने। अब भाई तुम रखो इसको हमेशा के लिए, और ये जब भी आपका पानी भरे
इसको आप अपना बटन दबाओ और पानी निकालो, और जब आपको पानी की ज़रूरत हो तो बटन दबाओ, पानी अपने खेत में ले आओ। ऐसी व्यवस्था हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कर रखी है। और जैसे पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे गुरुजी पेड़ पौधे भी लगवाते हैं। करोड़ों की तादाद में अलग अलग स्टेटों में ये पर्यावरण बचाने के लिए मुहिम चलाई हुई है। और साथ के साथ ये अन्नपूर्णा मुहिम तो आपने देखा ही होगा, हर गरीब ज़रूरत परिवार को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ऐसे घर घर जा के ढूंढ के गरीब परिवार को ढूंढ के जाके ये अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ रहे हैं, ताकि कोई दुखी ना हो गरीब परिवार। तो क्योंकि हमारे गुरुजी ने 21 मार्च 2025 को ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। उस दिन हमारे गुरुजी ने अखबार पढ़ा था, उस अखबार में लिखा हुआ था कि 3 बच्चे और एक पिताजी अपने बच्चों को जहर देकर खुद भी जहर खा लिया। वो खुद टीबी से ग्रस्त था और वो लिख के अपनी आत्महत्या कर ली। अब मैं ऐसे इस प्रॉब्लम के कारण, गरीबी के कारण मैं अपने बच्चों को जहर दे रहा हूँ और ऐसे मैं भी अपनी आत्महत्या कर रहा हूँ। उसी दिन से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी। हमारे गुरुजी किसी को दुखी नहीं देख सकते। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि बेटा, आज से कोई भूखा नहीं सोएगा। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। और कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बताओ, ये तुरंत लेके आएंगे आपके लिए। इन्होंने इतना क्या बोल। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उसी दिन इस अन्नपूर्णा मुहिम का जन्म हुआ था। हमारे गुरुजी ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो गरीब परिवार को सारी सुविधा देते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। ये सारी सुविधा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज गरीब परिवार को देते हैं। और बहुत सारी अनेक देशों में, सब देशों में ये मुहिम चली हुई है। और जो ये गरीब परिवार हैं, इनके लिए ये व्यवस्था हो रही है। और जैसे किसानों का भी अब फिर दोबारा उसमें किसानों की मदद करने लग रहे हैं। अभी फिलहाल भी रोज़ के 8-8, 10-10 गाँव, 6-6 गाँव में ट्रक भर के पाइपों के जा रहे हैं किसानों और मज़दूर को बचाने के लिए। अब जो बारिश का टाइम आएगा उसमें कोई दिक्कत ना आवे किसानों को और मज़दूरों को, क्योंकि किसान एक भारत की रीढ़ की हड्डी है। किसान दुखी हो गया तो पूरा संसार दुखी हो जाएगा। तो इस वजह गुरुजी किसान और मज़दूर को कभी दुखी नहीं होने देंगे, उसकी पूरी मदद करते हैं। सर, अभी फ़िलहाल में हमें मिली जानकारी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी बताया था कि भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? सचैब जी, सतगुरुदेव की जय जी। भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए हमारे गुरुजी शुरू से ही प्रयासरत हैं। और अब हाल फिलहाल जैसे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है, किसान मजदूर बचाओ अभियान। तो अब जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, अब कृषि प्रधान देश है तो अब किसान की हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। कहीं फसलें पानी से बर्बाद हो जाती हैं, कहीं सूखे से बर्बाद हो जाती हैं। तो उन चीज़ों से उभारने के लिए पिछले साल जैसे बाढ़ से बहुत सारा जो एरिया, जैसे पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, अपना हरियाणा, बहुत काफ़ी एरिया, तो ये चीज़ प्रभावित बाढ़ से हो गया था। उससे फिर बचाने के लिए सतगुरु जी रामपाल जी महाराज ने एक किसान बचाओ अभियान चलाया था। तो उसमें वो अभी भी चल रहा है, हाल फिलहाल भी। वो मोटर और पाइपें और बाकी उनके साथ जितना सामान लगता है वो सभी किसानों को उनके घर जाके सतगुरु रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं गुरु जी के आदेश से वो दे के आए थे। और उनसे किसानों की फसलें जो बुआई में थी वो बची और आने वाली फसलों की बिजाई भी हो पाई उससे। और जैसे आज जो अभी के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने एक और चीज़ उसमें ऐड की है कि भी जो किसान फसल बोने में, बीज लेने में भी असमर्थ हैं या खाद लेने में असमर्थ हैं, तो सतगुरु जी रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी उस चीज़ को भी किसान और उसकी मजदूर की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहे। दर्शकों, जैसा कि
अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम के सदस्य हैं उन्होंने हमें बताया कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें इन्होंने हमें बताया कि आज जो कुप्रथा चल रही है, बेटी जो आज गर्भ में भी मार दी जाती है, उसको बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह का आयोजन करवाया जाता है। दर्शकों, दहेज मुक्त विवाह में ना तो लड़के वाले कुछ दहेज लेते हैं और लड़की वाले ना ही दहेज देते हैं, इसमें दहेज का लेन देन बिल्कुल ख़त्म किया जाता है। दर्शकों, इसके अलावा जो सरकार ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना चलाई है उसको आज संत रामपाल जी महाराज जी ज़मीनी स्तर पर पूरा करते हुए हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। दर्शकों, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने हमें बताया है कि आज समाज में जो युवा समाज है नशे में ध्वस्त है। आज संत रामपाल जी महाराज जी का करोड़ों से भी ज़्यादा अनुयायी हैं, वो ना तो किसी प्रकार का नशा करते हैं, ना तो किसी प्रकार का नशा करते हैं और ना किसी को किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुएं किसी व्यक्ति को देते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी साल भर में 6 से 7 समागम करते हैं। इस एक ही आश्रम में नहीं बल्कि 13 से 14 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी के। हर एक आश्रम में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें हज़ारों की यूनिट में ब्लड है जो दान दिया जाता है। और इसके अलावा दंत चिकित्सा, आँखों का चेकअप फ्री किया जाता है। और साथ ही इन्होंने एक और अच्छी चीज़ बताई है देह दान की, जो कि देह दान किया जाता है। जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो उस देह दान पे जो देह दान किया जाता है उस पे बच्चे प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। दर्शकों, इसके अलावा इन्होंने हमें बताया जो फ़िलहाल में 6-7 महीने पहले या साल भर पहले जो बाढ़ ग्रस्त हुआ था एरिया, उत्तरी भारत मैक्सिमम पूरा ही बाढ़ ग्रस्त हुआ था, और उस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बनकर सामने आए हैं। और ये कहें कि आज पूरा हरियाणा संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी को समय समय पर हर रोज़ देखने को मिलती है नई नई वीडियोज़ की सम्मानित करने संत रामपाल जी महाराज जी को पहुंच जाते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने इन लाखों किसानों और मजदूरों को मोटरें और पाइपें देकर उनको बाढ़ रहित किया है। दर्शकों, इसके अलावा इन्होंने हमें बताया कि आज संत रामपाल जी महाराज जी पर्यावरण पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। समय समय पर संत रामपाल जी महाराज जी वृक्षारोपण करवाते हैं, जिससे पर्यावरण हमारा स्वस्थ रह सके। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे लाखों परिवारों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं, या ये कहें कि पिता बनकर सामने आए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें एक बहुत अच्छी बात यह भी बताई थी कि फिलहाल ही में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐलान किया है कि भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, क्योंकि जो भारत देश है वो कृषि प्रधान देश है, और कृषि तभी हो पाएगी जब किसान सुरक्षित रहेगा। क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि किसान को मजबूर होना पड़ता है आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि किसानों के पास खाद या फिर बीज लेने के लिए भी सुविधा नहीं है। दर्शकों, ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐलान किया है कि आगे आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे किसानों को खाद और बीज तक की सुविधा करवाएंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कलयुग के समय में सतयुग का आगाज कर चुके हैं। दर्शकों, संकट की घड़ी में परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने पिता बनकर संभाला है। आइए हम परिवार से एक बार और बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नहीं बहन जी, आज ऐसे दौर में जो संकट इतना भारी पड़ रहा था आपके परिवार पे, ऐसे दौर में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी परिवार को गोद ले लिया है। आप किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगी? मेरे पास तो ऐसे कोई शब्द नहीं है गुरु जी से बढ़ के जो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इससे बाद मेरे दौर कोई शब्द नहीं है। हमारा जो इस मुश्किल की घड़ी में साथ दिया है, ऐसा साथ तो मेरा खुद का परिवार भी नहीं दे सकता। जो भगवान जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, इनकी कृपा हमारे लिए यही बनी रहो। तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम बार बार। अब हम मुश्किल की घड़ी में संभाले हैं। यहाँ पर भैया भी मौजूद है, आइए बात कर लेते हैं। नमस्कार भैया, क्या शुभ नाम है आपका? आप खुश हैं भैया? हाँ। कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का?
आप कैसे धन्यवाद करेंगे बहन जी? मैं हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करती हूँ। वो हमारे सिर पे ऐसे ही अपना हाथ बनाए रखें। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, आपने देखा जो परिवार है, परिवार भावुक हो रहा है और आज ऐसी संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको संभाला है। भगवान का दर्जा आज परिवार के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी को दिया जा रहा है, जिसमें आपने देखा भी होगा जो भैया यहाँ पर कृष्ण भैया मौजूद हैं, आपने देखा इनकी मानसिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वो आज बोल भी नहीं पा रहे हैं और हाथ जोड़कर तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम भी हाथ जोड़कर तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए। दर्शकों, ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, एक और ऐसी ही नई खास पेशकश के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब